राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और आज मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आप सभी से जुड़ना चाहती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ अपना जो कांटेक्ट है वो बनाएं, मुझे अच्छे से कमेंट्स करें, मुझे मोटिवेट करें और मुझे बताएं कि मैं और क्या अच्छा दिखा सकती हूँ, बना सकती हूँ। और मैं खुश रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ। तो अभी मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं। एक बेटा, जो बेटा है वो कॉलेज चला गया और बेटी स्कूल चली गई है और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। और अभी मैं बस नहा के आई हूँ। तो मेरा सबसे पहला काम होता है, तो मेरा नहाने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। कभी मैं सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, कभी मैं थोड़ा बच्चों को भेजने के बाद नहाती हूँ और कई बार तो मैं काफ़ी थोड़ी लेट भी हो जाती हूँ जब मुझे डस्टिंग वगैरह ज़्यादा करनी होती है घर में। तो अभी मैं आज थोड़ा लेट नहाई हूँ। इससे पहले जो किचन में आने से पहले मैंने पूजा कर ली है। तो अब मैं सबसे पहले किचन में जो मैंने चूल्हा साफ़ किया है, क्योंकि नहाने से पहले जो भी खाना बनाया उसके बाद अब मैं चूल्हा साफ़ करके ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि जो दिन का खाना है वो मैंने बना के रख दिया है। और अब मैं बनाऊंगी, जो दूध उबाल रही हूँ तो ये ठाकुर जी को भी भोग लगता है, इसलिए नहा धो के अच्छे से फिर मैं ये दूध का भोग लगाऊंगी। इससे पहले ठाकुर जी की पूजा मेरे हस्बैंड करके जा चुके हैं। वो सुबह का नाश्ता जो है, जो भी मैं बना के रखती हूँ, लड्डू, नमक पारे वगैरह, उससे भोग लगा देते हैं। और दूध वगैरह और जो नाश्ता अब मैं अपने लिए बनाऊंगी तो उसका भोग मैं अब ठाकुर जी को लगाऊंगी। और ये अब भोग लगेगा। अगर नहा के बनाती तो मैं सुबह ही लगा देती। तो अब ये ना ब्रेकफास्ट में अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरा वेट लॉस वाला जो जो मैंने शुरू किया अपने वेट लॉस के लिए, जो भी मैं खाती हूँ तो इस तरीके का बनाती हूँ कि उसमें प्याज वगैरह का कम इस्तेमाल हो और ठाकुर जी को भोग भी लग जाए। तो अभी मैं उपमा बना रही हूँ थोड़ा सा। तो मैंने देसी घी में थोड़ा सा राई डाल दिया था और उसके बाद सूजी डाल दी थी। फिर मैंने 2-4 काजू डाले थे। मूंगफली थी नहीं मेरे पास तो इसलिए मैंने काजू डाल दिए थे। उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाला था। और कड़ी पत्ता पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि वो ना फिर पूरी गैस को छिटक जाता है ना, गंदी कर देता है। तो इसलिए मैंने बाद में हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाला था। तो हल्का सा ही बस ये हो गया रोस्ट। और मैंने मटर के दाने थे, ये फ्रोज़न थे, तो ये मैंने डाल दिए थोड़े से। और पानी डाल के, नमक डाल के हल्का सा इसको मतलब ठीक से बना लिया है। तब ये अच्छे से बन जाए फिर मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी और डाला है, क्योंकि ठाकुर जी को ना सूखा सूखा खाना पसंद नहीं है। और घी वगैरह तो मैं भी 1 चम्मच ले ही लेती हूँ पूरे दिन में, मतलब 1 चम्मच घी ज़रूर खाना चाहिए हमें। और इसके बाद फिर मैंने दूध और दूध और जो उपमा मैंने बनाया था उसका भोग मैंने ठाकुर जी को लगा दिया। अब मैं अपने लिए थोड़ी सी चने की ये सैलेड टाइप चाट बना रही हूँ। तो ये मैंने चने जो हैं सुबह बॉईल करके रख लिए थे और यही मेरा बेटा ब्रेकफास्ट में मतलब लंच में लेके गया था। तो वो शाम को 5 बजे आएगा और ये एक बाउल बड़ा सा भर के मैंने उसके लिए बनाए थे। इसमें खीरा, टमाटर और पनीर डालती हूँ मैं उसके में। मैंने शायद अपने में नहीं डाला है, मुझे याद नहीं है। तो टमाटर, खीरा और प्याज का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। और ये मैंने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाए हैं क्योंकि ये मैंने बिना नहाए उबाले थे। तो अब मैं ये भी खा लूँगी। इसके बाद मैंने ये अपने लिए डाल लिया था, ठाकुर जी को तो भोग लगा दिया था मैंने। और उपमा खाया था मैंने थोड़ा सा, और ये एक बाउल भर के जो ये सैलेड है ये खाया था। और इससे काफ़ी अच्छी एनर्जी भी मिलती है और जो क्रेविंग होती है ना खाना खाने की, वो भी मतलब ठीक से वो हो जाती है। तो वेट लॉस करना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस एक बार आप अपना मन बना लें कि हाँ हमें करना है, तो फिर ठीक रहता है। मतलब इसके बाद फिर मैंने क्योंकि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था अपने पैरों में। मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा जो टमी एरिया है ना वहाँ वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब वज़न बढ़ता है ना, मेरा 4 किलो वज़न बढ़ गया है इस टाइम पे ज़्यादा। तो इसकी वजह से मुझे पैरों में काफ़ी पेन होने लगा है। तो मैं अब बहुत जल्दी इसे लूज़ कर लूँगी और पहले भी मैं कर चुकी हूँ, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि मेरा वेट, बस थायराइड की वजह से जल्दी बढ़ता भी है लेकिन कम भी हो जाएगा। और गर्मियों में बहुत आसान है वेट लूज़ करना।
तो यहाँ मैंने ये फ्रूट्स काट लिया। इससे पहले मैं किचन की साफ़ सफाई कर चुकी हूँ। जो बर्तन थे काफ़ी ढेर सारे हो रहे थे, वो सब मैंने मांज दिए थे। उसके बाद मैंने फ्रूट काटे थे, तो जो पहला फल काटते हैं ताज़ा, तो फिर मैं ठाकुर जी को भोग ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद मैं पापा को दे के आई थी। नीचे पापा बैठते हैं, नीचे दुकान पे हमारी शॉप है चक्की आटे की, तो फिर वहाँ पापा बैठते हैं, तो वो मैं पापा को दे आई थी। उसके बाद मैंने भी खा लिया था। अब दिन में मैंने सबको, ये हस्बैंड वगैरह भी आ गए थे, वो लंच करते हैं इस टाइम पे, और बेटी स्कूल से आ जाती है, तो उनको भी मैंने खाना खिला दिया था। और इस टाइम पे अगर मुझे भूख लगती है तो मैं एक रोटी खा लेती हूँ, और नहीं लगती तो ऐसा कुछ नहीं है, कई बार मैं दही खा लेती हूँ या कुछ ऐसी सब्जी होती है हरी, तो वो भी खा लेती हूँ। रोटी कम खाने की कोशिश करती हूँ। तो आज मेरा मन करा कि मैं कुछ सिलाई वगैरह कर लूँ, तो ये मेरी सिलाई मशीन है, तो ये मेरी सासू माँ के टाइम की सिलाई मशीन है, तो जिसे मैं अब यूज़ करती हूँ, और ये काफ़ी पुरानी है। तो आज मैं मतलब दिन में टाइम होता है तो घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिलाई करनी होती है। तो ये मेरी बेटी का बाथ रोब है, जिसकी ना ये टूट गई थी, ये बेल्ट जो है बांधने वाली, तो इसको मुझे स्टिच करना था। हस्बैंड की पैंट थी, तो फिर मैंने सोचा एक सूट भी मैंने काट के रख रखा था, काफ़ी टाइम से सिलने की सोच रही हूँ, पर उसका नंबर ही नहीं आ रहा था। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने सूट जैसे ही हाथ में लिया, तो फिर मुझे इसका गला वगैरह काटना था, तो फिर मेरा मन, फिर पता नहीं क्या हुआ मुझे, फिर मैंने सूट तो सिला नहीं, लेकिन मैंने अपने ठाकुर जी के लिए इसमें से एक ड्रेस बना ली, क्योंकि इसमें काफ़ी सही था, कपड़ा था ना जो कॉटन का, काफ़ी अच्छा सूट है ये। मैं अभी स्टिच करूँगी, फिर जिस दिन सिल लिया मैं आपको दिखाऊँगी, काफ़ी अच्छे से सिल लूँगी मैं इसे। ये मम्मी ने दिया था मुझे, और मैं इसे अच्छे से सिलने वाली हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं जल्दबाजी में मैं इसे ख़राब कर लूँ। तो ये काफ़ी अच्छा सूट है मेरा, इसके साथ मैं अफ़गानी बनाऊँगी। और इसके बाद फिर मैंने ये एक लंबी सी स्ट्रिप काट ली थी, इसमें से एक साइड में से कपड़ा बच जाता है काफ़ी अच्छा। तो मैं ठाकुर जी के लिए ना काफ़ी अच्छी-अच्छी पोशाक इसमें से बना लेती हूँ, कपड़ों में से। इस तरह सूट के कपड़े होते हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें ही पहनाना चाहिए हमें पहनने से पहले। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसमें से एक अच्छी-सी पोशाक गर्मियों के हिसाब से बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो घर में पहनने की पोशाक होती है ना, वो सॉफ्ट सी ना बहुत सही रहती हैं, इस तरह की उन्हें भी आरामदायक रहती हैं। तो यहाँ मैंने एक लंबी सी स्ट्रिप काट ली थी, तो मेरे गोपाल जी 5 नंबर के हैं, तो उसी हिसाब से मैंने ये एक स्ट्रिप काट ली थी। और साइडों में मैं गोटा वगैरह नहीं लगाती हूँ, बस नीचे मैंने लेस लगाई थी। तो मैं ये एक सीक्वेंस वाली लेस का जो मैंने ये है ना रोल ला के रख रखा है, तो इसी को मैंने नीचे लगा लिया था यहाँ पे, और इसे मैं अब यहाँ स्टिच कर दूँगी। और 15-20 मिनट में ये ड्रेस बन गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये घेरा बन के तैयार हो गया है, और बस अब मुझे ऊपर की चोली बनानी है, तो उसके लिए मैंने डबल फ़ोल्ड करके एक पट्टी काट ली है, और इसकी जो ये सर्कल है इसको नाप लेते हैं, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग ये स्ट्रिप लंबाई में सिल लेते हैं। उसके बाद फिर ये चोली मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी, तो हमारी ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। तो जब मैंने ये अगले दिन पहनाई थी ठाकुर जी को, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और काफ़ी सारी ड्रेसें मैंने इस तरह से बनाई हैं, और टाइम नहीं मिल पाता मुझे, वरना मैं काफ़ी सुंदर-सुंदर ड्रेसें मैं ठाकुर जी के लिए, मेरा मन करता है बनाने का। और जब से मैंने ये यूट्यूब शुरू किया है, तब से थोड़ा कम टाइम मुझे मिलने लगा है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी पोशाक मेरे ठाकुर जी की। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको ये कैसी लग रही थी उन पे, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और बस मेरा दिन तो ऐसे ही चलता है। मैं मतलब दिन में कोशिश करती हूँ कि मैं ना सोऊं, कुछ और काम कर लूँ, एक्टिविटी कर लूँ कुछ ना कुछ, ताकि आराम से फिर रात को ना बहुत बढ़िया नींद आती है जब आप दिन में नहीं सोते हो। तो ये 1 घंटा होता है, हमें 1 या डेढ़ 2 घंटे मिलते हैं, जब हमें दिन में कुछ और भी काम करना हो तो फिर हम कर सकते हैं उस टाइम पे। तो मुझे क्रिएटिविटी करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, बस टाइम के अकॉर्डिंग टाइम मिलता है, तो उसी हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर ड्रेस बन के तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छा घेरा बनता है इसका, और ये बहुत परफेक्ट एकदम फिट आती है ठाकुर जी को। और ये वॉशेबल है, इस पे प्रेस कर दो आराम से, ख़राब भी नहीं होती है। तो ये तो मैंने बना के रख दी थी। उसके बाद चाय पानी दिया था सबको, शाम का चाय का टाइम हो गया था। तो अब मैं अपने लिए ये मूंग दाल, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक डाल के मैंने ये चीले का बैटर बना लिया है। तो मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, इसलिए मैं अपना सिंपल सा कुछ भी सोच लेती हूँ जो भी मुझे खाना होता है। तो दाल वगैरह ना रोज़ रोज़ खाई नहीं जाती, और लौकी घिया भी कितना खाएंगे। तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा ना ऐसा बना लो कि वो आपको अच्छा भी लगे और आपका मन भी भर जाए, पेट भी भर जाए। तो यहाँ मैंने मूंग की दाल के 2 चीले बनाए थे।
तो ये भी मैं अभी सबसे पहला मील जो होता है, मतलब शाम का ये खाना बन रहा है अभी, तो फिर मैं ये भी ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो ये चीला बन जाएगा। उसके बाद दही के साथ और हल्का सा मैंने इसमें पनीर ऐड किया था, ऐसे ही मतलब बिना कुछ फ्राई वगैरह करे। तो ये मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया था। और ये चटनी तो मैंने एक दिन पहले बनाई थी, तो बासी चीज़ों को हम भोग नहीं लगाते हैं ठाकुर जी को। तो ये एक चीला प्लेन और एक ये भोग वाला, और ये थोड़ा सा दही चटनी के साथ मैंने भी खा लिया था। उसके बाद मैं वॉक करने चली गई थी। और ये नेक्स्ट डे है जब मैंने नहला धुला के अपने ठाकुर जी को ये पोशाक बनाई थी और कढ़ी चावल का भोग लगाया था। तो कैसा लगा आपको मेरा